बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपसे बात की थी हज की फ़र्ज़ियत की, मकाम मीक़ात की, एहराम की पाबंदियों की और तलबिया पढ़ने की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हज या उम्रे की नीयत से आप एहराम बांधकर तलबिया पढ़ना शुरू करते हैं तो आपने मक्के में दाखिल होकर क्या करना है। मक्का मुअज़्ज़मा को अल्लाह ताला ने काबा मुकर्रमा की निस्बत से जो ख़ास शर्फ़ बख्शा है और इसकी बल्द अल्लाह अल हराम और मरकज़ हज करार दिया है। इसका लाज़मी तकाज़ा है कि इसमें दाखिला एहतमाम और एहतराम के साथ हो और इसके बाद काबा मुक़द्दसा का हक़ है कि सबसे पहले इसका तवाफ़ किया जाए और फिर इसी काबे के एक गोशे में जो एक ख़ास पत्थर मुबारक हजर अस्वद लगा हुआ है जिसको अल्लाह ताला से और जन्नत से ख़ास निस्बत है, इसका हक़ है कि तवाफ़ का आगाज़ और मोहब्बत के साथ इसका इस्तलाम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था और सहाबाए कराम ने भी आपसे यही सीखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के खादिम नाफ़े से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन उमर जब भी मक्के आते, दाखिल होने से पहले रात ज़ी तवी में गुजारते, जो मक्के के करीब एक बस्ती थी। यहाँ तक कि सुबह होने पर गुस्ल करते, नमाज़ पढ़ते। इसके बाद दिन के वक्त में मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होते और जब मक्का मुअज़्ज़मा से वापस लौटते तो भी ज़ी तवी में रात गुजार कर सुबह को वहाँ से रवाना होते। और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बताते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही दस्तूर था। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पहुँचते तो सबसे पहले हजर अस्वद पर आए और इसका इस्तलाम किया। फिर आपने दाहिनी तरफ तवाफ़ किया जिसमें पहले 3 चक्करों में आपने रमल किया, उसके बाद 4 चक्करों में आपने अपनी आधी रफ्तार से चले, यानी पहले आप तेज़ कदमों से चले फिर आपने अपनी रफ्तार को आधा कर दिया। सही मुस्लिम। रमल एक ख़ास अंदाज की चाल को कहते हैं जिसमें ताकत व क़ुव्वत का इजहार होता है। रिवायत में है कि 7 हिजरी में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की एक बड़ी जमात के साथ उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यसरब यानी मदीने की आबोहवा की ख़राबी और बुखार वगैरह वहाँ बीमारियों ने इन लोगों को कमज़ोर और दुबला किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तवाफ़ के पहले 3 चक्करों में रमल की चाल चली जाए, उसके बाद ताकत और क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया जाए। चुनांचे इसी पर अमल किया गया। लेकिन अल्लाह ताला को इस वक्त ये अदा ऐसी पसंद आई कि इसको मुस्तकिल सुन्नत करार दे दिया गया। अब यही तरीका राइज है कि हज या उम्रा करने वाला जो पहला तवाफ़ करता है जिसके बाद उसको सफ़ा और मरवा के दरमियान से ही करनी होती है, इसके पहले 3 चक्करों में रमल किया जाता है और बाकी 4 चक्कर अपनी आधी रफ्तार से किए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मक्के में दाखिल होने के बाद सबसे पहले हजर अस्वद के करीब पहुँचकर आपने इसका इस्तलाम किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ किया, फिर सफ़ा पहाड़ी पर आए और इसके इतने ऊपर चढ़ गए कि बैतुल्लाह नज़र आने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए जिस तरह दुआ में उठाए जाते हैं। फिर जितनी देर तक आपने चाहा आप अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में मशगूल रहे। सनन अबी दाऊद। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हज्जतुल विदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर सवार होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक खमदार छड़ी थी, इसी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर अस्वद का इस्तेलाम करते थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हज्जतुल विदा में मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, मुझे बीमारी की तकलीफ़ है, मैं तवाफ़ कैसे करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सवार होकर लोगों के पीछे पीछे तवाफ़ कर लो। तो मैंने इसी तरह तवाफ़ किया और इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के पहलू में खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और इसमें सूरह तूर तिलावत फरमा रहे थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि हम लोग हज्जतुल विदा सफ़र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने से चले। हमारी ज़बानों पर बस हज ही का ज़िक्र था, यहाँ तक कि जब मक्के के बिल्कुल करीब मकाम सर्फ पर पहुँचे जहाँ से मक्का सिर्फ एक मंजिल रह जाता है, तो मेरे वो दिन शुरू हो गए जो औरतों को हर महीने आते थे।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہاری ماہواری ایام شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے عرض کی ہاں یہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں یعنی عورتوں کے ساتھ لازم کر دی ہے۔ تم وہ سارے عمل کرتی رہو جو حاجی کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی وہ تمام اعمال کرتی رہو جو حاجیوں کے کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف اس وقت تک نہ کرو جب تک اس سے پاک نہ ہو جاؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف نماز کی عبادت ہے، بس یہ فرق ہے کہ طواف میں تم کو باتیں کرنے کی اجازت ہے، جو کوئی طواف کی حالت میں کسی سے بات کرے تو نیکی اور بھلائی ہی کی بات کرے، لغو و فضول و ناجائز باتوں سے طواف کو مقتدر نہ کرے۔ جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں پر ہاتھ پھیرنا گناہوں کا کفارے کا ذریعہ ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے اس گھر کا 7 بار طواف کیا اور اہتمام اور فکر کے ساتھ کیا، یعنی سنن و آداب کی رعایت کے ساتھ کیا، تو اس کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے بندہ طواف کرتے ہوئے جب ایک قدم رکھے گا اور دوسرا قدم اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک گناہ معاف کر دے گا اور ایک نیکی کا ثواب اس کے حصے میں لکھا جائے گا۔ جامع ترمذی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی حج اور عمرہ نصیب فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حج مبرور ادا کریں، یعنی تمام بغض کینے سے پاک ہو کر صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج اور عمرہ کریں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔